गाय की बात तो छोड़िए, आप ऐसे लोगों को बुला लेती हैं जो मुद्दे से भटक जाते हैं। बात कर ली कांवड़ यात्रा क्या पहले 2014 से पहले नहीं होती थी? क्या कभी इस तरीके की परिस्थितियां आई थी? दरअसल है क्या, हकीकत में आपको बताऊं, 3 राज्यों में चुनाव है और 10 उप चुनाव है 10 सीटों पर। कहीं न कहीं ये बीजेपी का एजेंडा है कि ऐसी चीजों को ले आइए जो देश में हिंदू मुस्लिम बांटने का काम करती हो। क्या इसका असर हिंदू मुस्लिमों में पड़ेगा? जब तक नहीं, कुछ नहीं पड़ने वाला, सब शांतिप्रिय ढंग से होगा। ये तो केवल अफवाह फैलाई जा रही है। आप ये बताइए, जो बता रहे हैं कि पप्पू गुड्डू ये नाम जो लिखे जाए, जो घर का नाम है बुलाने वाला, तो जिसका बुलाने वाला नाम होता है ज्यादा प्रचलित होता है, इस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये सरकार ने फरमान जो किया है ये गलत है। ये मैडम जी, इसको जो नियम लागू हुआ है पूरे हिंदुस्तान में लागू करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये गलत नहीं है। ना कोई मुसलमान आपने सुना आवाज उठाया है? तो नहीं, अभी तक तो ऐसा राजनीतिक विवाद भी तो हो रहा है ना हिंदू मुस्लिम को हो लेकर। रहा। अच्छा, सब सही है। नियम हम कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दे। ये नियम आपके हिसाब से ये नियम पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए? 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने वाला है। वहीं पहले दिन से ही सावन के कांवड़ यात्रा भी शुरू होगी, लेकिन यात्रा के शुरू होने से पहले ही यूपी पुलिस ने एक आदेश जारी किया है, जिसकी वजह से विवाद गर्मा गया है। इस आदेश में कहा गया है कि कांवड़ रूट में जितनी भी दुकानें ठेले आने वाले हैं उन सब के आगे नेम प्लेट लगाई जाए। इस सिलसिले में हम बात करने के लिए आज यहाँ मौजूद हैं। तो ये जो कांवड़ यात्रा के लिए बोला गया है कि दुकानों के आगे ठेलों के आगे नेम प्लेट लगा ली जाए, इसके लिए आप क्या कहना है? ऐसा है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने नहीं किया है, ये सरकार ने किया है। क्यों किया है सरकार ने? सुनिए ना, सरकार ने इसलिए किया है कि जितने लफंगे, उचक्के और डकैत टाइप के हैं, यही आजकल जल चढ़ाने जा रहे हैं। पहले का माहौल खत्म हो गया। पहले तो बड़े अच्छे अच्छे लोग जल चढ़ाते थे और जल चढ़ाने जाते थे, लेकिन अब वो लोग नहीं हैं। अब है चोर, उचक्के, डकैत, लखैरे। कैसे? जो नकली हिंदू हैं। नकली हिंदू नकली हिंदू? हाँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ। नकली हिंदू की परिभाषा, माननीय मुरली मनोहर जोशी हिंदू नहीं थे, माननीय मुरली मनोहर जोशी हिंदू नहीं थे, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी हिंदू नहीं थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हिंदू नहीं थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पर जाइएगा। केवल ऐसे एक नए चेहरे आए हैं गुजरात के भगोड़े, जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। यही जो कहेंगे सब मान्य है और लोग कहें नहीं मान्य है, तो ये तो बहुत कुछ कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं बेटा, मैं इमरजेंसी का भुक्तभोगी हूँ, लोकतंत्र सेनानी भी हूँ, सरकार पेंशन भी दे रही है, लेकिन ये कहते हैं कि मैं काला अध्याय 25 जून, ऐ कांग्रेसियों 25 जून काला अध्याय याद करो। ठीक है, मैं काला अध्याय याद कर रहा हूँ, उसके बाद क्या फिर कुछ नहीं। मकसद अगर बात करें मकसद की, तो योगी का मकसद क्या है इस चीज को करने का? कहना है कि आपस में लगा दो, हिंदू मुस्लिम का। हाँ हाँ, बिल्कुल पैदा कर दो। ऐसे पैदा करो कि जिस ढंग से पहले दंगाई, तो ये सब भाजपा ही थे। जनसंघ जब हुआ करती थी, आप लोग छोटे होंगे, हो सकता है जेल कर रही होंगे या जानते होंगे, पहले दंगा फसाद जनसंघ करता था, अदर नहीं करते थे। और कहते क्या थे कि मैंने देखा मंदिर में वो मांस का टुकड़ा, किसका मांस का टुकड़ा, अरे हो गया विवाद इसी में। पहले तो यही होता था ना, अब दंगाई सरकार में है। हाँ, बताइए। जब दंगाई नहीं, भाई साहब जा रहे थे, वो जब दंगाई सरकार में है तो दंगा नाम की किस चीज की? इनको डरना नहीं चाहिए था। वो दिन याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी जी माननीय योगी जी को जेल में देखने गए थे तो रो रहे थे। वो दिन कहाँ गया? आएगा वो भी दिन, किसी न किसी दिन, चाहे ऐसे आए चाहे वैसे आए, चाहे उलट के आए चाहे पलट के आए। लेकिन जो वर्तमान में हमारे देश की प्रदेश की व्यवस्था इन्होंने बिगाड़ने की कोशिश की है यूपी और उत्तराखंड में, ये निहायत बहुत कलंक का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी गोरखपुर में मुसलमान भाई चूड़ी भी बेचते हैं और सिंदूर भी बेचते हैं, तमाम चीजों का। तब तो वहाँ नहीं आप लगवा रहे हो, वहाँ भी लगवा दो, यदि हिम्मत हो तो। काहे नहीं लगवा रहे हो? दूसरी तरफ
ये अयोध्या में जहाँ वहाँ भी वही लोग हैं, तो जब इनका काम ही वही काम, तो फिर इन लोगों को हटाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन याद रखिए, देश कुर्बानियों का देश है, कुर्बान बराबर कुछ न कुछ होते रहेंगे। इस समय इनका एक मुद्दा, रेलवे की 3-3, 4-4 घटनाएं हो गई, उस पर नहीं गया ध्यान। अब ध्यान बांटने के लिए इन्होंने दूसरी तरफ फेंक। मेन मकसद यही है इनका कि ये ध्यान इधर न बटे उधर मटे, और कम से कम रेलवे के जितने लाल बहादुर शास्त्री और ये गुलजारी लाल नंदा भी मंत्री रहे हैं, ये लोग घटना हुई इस्तीफा दे दिए। हम तो चाहेंगे कि जो भी घटनाएं हुई हैं, इस घटनाओं को ध्यान में रखते हुए मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और 20-20 लाख रुपए मृतक को और 15-15 लाख रुपए घायलों को, चाहे छोटे में घायल हो चाहे बड़े में घायल हो, उनको देना चाहिए। नहीं तो लालू वगैरह क्यों नहीं दे रिजाइन? कांग्रेस ने क्यों नहीं दी रिजाइन? कांग्रेस के टाइम में एक्सीडेंट हुए हैं, क्यों नहीं दिए क्या लोग? नहीं, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर नहीं, कांग्रेस में लाल बहादुर थे, कांग्रेस लाल बहादुर थे, आप बताइए, जो कांवड़ यात्रा के जो रूट की दुकानों पे जो नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया है, क्या बदल रहे हो? क्यों बदल रहे हो नाम? अपना नाम रखिए ना, जो आपका वास्तविक नाम है, तो उसको नाम छिपाने में क्या गलत? नेम क्यों लगानी है? एक मिनट, तो आपका जैसे वास्तविक नाम है, तो अपने नाम के आगे उसको छुपाने में क्या जाता है? आपको हर्ज क्या है? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि किसी मुसलमान का ठेला है नाम तो छिपा के यहाँ से नहीं लिया जाए। मतलब जिहाद करते हैं तो क्या मतलब? ये सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं बल्कि भारत सरकार को अपने कैबिनेट में पारित करना चाहिए, और सदन में जो है ये निर्णय लाना चाहिए कि जो है नेम प्लेट लगाने के लिए ये सरकार एक कानून पास करती है। अगर कानून पास होता है तो रोड पे नहीं पास होता है, लोग पार्लियामेंट में और असेंबली में पारित होता है। ऐसा दुनिया में कितनी नेम प्लेटें लगेंगी। सरकार जो है जाति जनगणना पर क्यों नहीं बात कर रही है? जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सा देगी। और मैं मानता हूँ अगर जाति जनगणना हो जाए तो देश की विलंबता खत्म ही हो जाएगी। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी हो जाएगी। उदाहरण हम आपको देते हैं, जहाँ तक रही है नया बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं, तो यहाँ पर रेलवेयों की बहुत बड़ी स्थिति खराब। आपने अपने बचपन में देखा होगा, छोटी छोटी स्टेशनों पर गाड़ियाँ खड़ी होती थी, और वो जो है सब एयर कंडीशन के और 3 टायरों की गाड़ियाँ चलने लगी हैं। छोटी स्टेशनों पर गाड़ी नहीं चल रही है। कोरोना के पहले की जो ट्रेनें बंद है, उनको सरकार को चलाना चाहिए। चलिए हम और हम आपको बताते हैं, सरकार अपना सामूहिक ब्याह करा रही है, सरकार को धन्यवाद देते हैं। बाकी लड़कियों का जो शादी ब्याह का पैसा है, उसको जो है सरकार को लागू करना चाहिए। जो फॉर्मेलिटी पुरानी है उसको चालू अभी हम कांवड़ मुद्दे पे बात करने आए हैं, और इसी मुद्दे में बात करेंगे। कांवड़ यात्रा के लिए जो रूट है, उन पे दुकानें हैं, ठेले हैं, उन पे नेम प्लेट लगानी है। क्या विपक्ष कह रहे हैं कि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम विवाद हो सके? किससे क्या राय है? देखिए, मेरी राय की बात तो छोड़िए, आप ऐसे लोगों को बुला लेती हैं जो मुद्दे से भटक जाते हैं। बात चल रही है कांवड़ यात्रा बोलने का। कांवड़ यात्रा क्या पहले 2014 से पहले नहीं होती थी? क्या कभी इस तरीके की परिस्थितियाँ आई थी? दरअसल है क्या, हकीकत में आपको बताऊं, 3 राज्यों में चुनाव है और 10 उप चुनाव है 10 सीटों पर। कहीं न कहीं ये बीजेपी का एजेंडा है कि ऐसी चीजों को ले आइए जो देश में हिंदू मुस्लिम बांटने का काम करती हो। अब कोई भी नाम, इसमें मैं मुसलमानों की भी गलती मानूंगा कि उनको अपने पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए वो, और उन्हें अपना सही नाम देश के सामने रखना चाहिए। इसमें कहीं मर्द बनने की इनको जरूरत है। अपना सही नाम
वहाँ सामने लाए पप्पू, टीटू, मुन्ना रखने से अच्छा वो अपना जो भी नाम, सलमान खान, शाहरुख खान, जो भी नाम है उसको उजागर करे, अपनी आइडेंटिटी को न छुपाए। वो इससे ये लगता है, इसका सबसे ज्यादा फायदा कोई उठाता है तो भाजपा उठाती है। अब उनको ये लगने लग गया है कि जो ये नाम बदल के करते हैं तो ये कुछ खाने में थूक देंगे या खाने में कुछ मिला देंगे, इस तरीके की भावनाएं लाकर देश में हिंदू मुस्लिम कराना ये बीजेपी के एजेंडे में है। और अब क्या होगा इससे? हिंदू मुस्लिम विवाद होगा आपके हिसाब? भाई 240 सीटें आई हैं लोकसभा में, 33 सीटें आप उत्तर प्रदेश में कुल लेके आए लोकसभा की, तो कहीं से कहीं न कहीं तिलमिलाई हुई है भाजपा। अब वो अपना आपा खो चुकी है और पता नहीं इसी चक्कर में कितने लोग अपने पापा भाई बंधु खो देंगे। ये हिंदू मुस्लिम करा देंगे। ये लोग तभी सत्ता में आ सकते हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से कोसों दूर है ये। सुरक्षा से 1 मिनट बकवास बात न कर लीजिएगा। ये हिंदू मुस्लिम सिख सवाल मेरा ये भी है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से ये पार्टी दूर है। सिर्फ और सिर्फ ये सांप्रदायिक दंगे कराएगी और ये सत्ता में इसी तरीके से आ सकती है। ये जनता की मूलभूत सुविधाओं के व्यवस्था से नहीं आ सकती है। ये आप देख लीजिएगा, ये अभी और आगे बढ़ेगा। मैं फिर कहूँगा कि मुसलमान भाइयों से कि आप अपनी आइडेंटिटी न छुपाया करें, आप जो है उसको सामने रखिए ताकि आपकी वजह से जो इनको मौका मिलता है हिंदू मुस्लिम कराने का, वो बहुत एक देश के लिए दुर्भाग्य है। बात करें अगर मान लीजिए किसी मुसलमान ने अपने ठेले पे लिख दिया कि शाहरुख फल वाला, तो क्या कावड़ रूट से जितने भी यात्री हैं क्या उससे वो फल लेंगे कि नहीं लेंगे? क्या इसका असर हिंदुओं में कहीं ना कहीं पड़ेगा? कतई नहीं, कुछ नहीं पड़ने वाला, सब शांतिप्रिय ढंग से होगा। ये तो केवल अफवाह फैलाई जा रही है। आप ये बताइए, जो बता रहे हैं कि पप्पू, गुड्डू, ये नाम जो लिखे जाए आज, जो वो घर का नाम बुलाने वाला, तो जिसका बुलाने वाला नाम होता है ज्यादा प्रचलित होता है, इस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये सरकार ने फरमान जो किया है ये गलत है। इस तरह का जो फरमान सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, समझे आप, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। विकास की व्यवस्था, इस पे ध्यान देना चाहिए। ये कि जो है नाम बदलें और नाम लिखें और ये करें, सरकार के पास नहीं कार्ड है। जब सरकार के पास वोटर आईडी सब कुछ है, सरकार की जानकारी नहीं है, उनकी एयरलाइन क्या कर रही, उनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही, ये फरमान जारी करने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसका कोई मतलब नहीं। केवल कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए उन्हें अपने अधिकारियों को टाइट करना चाहिए था कि कहीं कुछ होने न पावे। आप लोग जो है सतर्क रहिएगा और कुछ नहीं करना चाहिए था कि दुकान पर अपना नाम लिखाएं और ये करें तो वो करें, ऐसा कुछ नहीं है। ये आज से नहीं है। नहीं, योगी सरकार साबित क्या करना चाहती है इससे? अब योगी जी से पूछिए, अगर आपसे मिल जाए कि वो क्या साबित करना चाह रहे हैं। आम जनता तो शांति चाहती है, आम जनता विकास चाहती है। और ये जो हो रहा है कांवड़ यात्रा, ऐसा नहीं हो रहा, बहुत दिनों से चल रहा है कांवड़ यात्रा, सालों से चल रहा है। हम सदियों कर रहे हैं, सदियों से चल रहा तो चलता रहेगा, इसको कोई परेशानी नहीं। केवल ये भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है, जबकि सरकारों का काम है कानून व्यवस्था दुरुस्त रखे, जनता को शांतिप्रिय रखने के लिए एक जो है अपील भी कर सकते हैं कि आप लोग कहीं कुछ बात हो तो शांति बनाए रखिएगा। लेकिन ये क्या है, एक तरह का जो है भ्रम पैदा करना, ये गलत है, इसके हम खिलाफ है। और जब तक भ्रष्टाचार कहाँ मिटेगा, ये भ्रष्टाचार कब मिटेगा? दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी जवाब दें और देश के प्रधानमंत्री जी भी जवाब दें। और इसी नाते ये सब कुछ हो रहा है, न विकास होता रहा है, न जनता का हक नहीं पा रहा है, ये सब ऊपर से गायब कर दे रहे हैं। तो पहले तो भ्रष्टाचार रोके, सब ये विकास अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले भ्रष्टाचार रोके। भ्रष्टाचार प्रदेश के विकास में अभिशाप है, देश के विकास में अभिशाप है भ्रष्टाचार, पहले इसको रोके। क्या लगता है भाई साहब, मकसद क्या है यूपी सरकार का? योगी सरकार ने ये लागू किया आदेश की कांवड़ यात्री में जो भी यात्रा करेंगे उस रूट में जितनी भी दुकानें या ठेले हैं उनको अपने आगे नेम प्लेट लगा देना है दुकानों के आगे, जैसे स्कूटी पे होता है, बाइक पे होता है। क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए मैडम जी, इसको जो नियम लागू हुआ है पूरे हिंदुस्तान में लागू करना चाहिए, अच्छा। क्योंकि ये गलत नहीं है। ना कोई मुसलमान आपने सुना आवाज उठाया है, नहीं अभी तक तो ये ऐसा राजनीति एक विवाद भी तो हो रहा है ना हिंदू मुस्लिम को हो लेकर। रहा। अच्छा, सब सही है, नियम हम कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दे ये नियम। आपके हिसाब से ये नियम पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए क्या भाई? पूरे हिंदुस्तान में अच्छा आप नहीं बोलेंगे। आप बताइए भाई साहब, ये कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में ये नियम लागू होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? किस चीज पे नियम है लागू? अरे ये सिर्फ दुकानों की, इससे क्या साबित हो जाएगा बता दें साहब। सरकार को इससे आगे आइए। सरकार को इससे फायदा है तो हमको नुकसान क्या है? सरकार को क्या फायदा? सरकार के फायदा नहीं, फायदा ना होता तो लगवाती है। नहीं अपने फायदा है तो क्या फायदा है? तो ये अगर बोर्ड लगवा रहे हैं तो हम लोगों को नुकसान भी क्या है? आप बताइए, इसमें तो हम लोगों का नुकसान भी तो नहीं है। जब जो जात के हैं वो उसका बोर्ड लग जाएगा। तो क्या हर कोई सच्ची नेम प्लेट पे अपना नाम ढूंढ के बता के आधार कार्ड है तो कैसे गलत हो जाएगा? आधार कार्ड आधार कार्ड है सब कुछ है। आपका तो नेम प्लेटें लगा दे, उसी से काम चला लो, फिर क्या दिक्कत है? आधार कार्ड और सारे डॉक्यूमेंट को फेंक दो, उसके बाद नेम प्लेट लगा लो, काम खत्म हो जाए। यही अगर साबित करना है तो यही नेम प्लेट ही लगा लो, आधार कार्ड और जितने डॉक्यूमेंट सारे को बंद बोरी में रख दो। क्या भैया, हाँ दादा, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मकसद क्या है? योगी सरकार ने जो ये कदम उठाई, आदेश दे दिया है, अभी यात्रा शुरू ही नहीं हुई है, इससे पहले ही आदेश लागू कर दिया है। यह आदेश आज का नहीं है। अच्छा, आज से 20-25 साल पहले जिस समय कांग्रेस सरकार थी उसने लागू किया था और वह फॉलो नहीं हुआ था। ये मुख्यमंत्री उसको फॉलो कर रहे हैं। फर्क केवल इतना ही है। आपके हिसाब से बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, ये होना चाहिए। होना चाहिए और बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्यों होना क्यों चाहिए? इसलिए होना तो चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आगे भी जो वो दुनिया का है अच्छा, अच्छा। अपना अपना विचार, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। हम तो ये कहेंगे कि हर व्यक्ति का पता होना चाहिए, हु आर यू, आप कौन हैं। कहीं अमेरिका फ्रांस से तो नहीं आकर के यहाँ अंग्रेज आकर के पता के डॉक्यूमेंट है वो क्या साबित कर रहा है आपको? आधार आप हर पैकेट में लेके चल रहे हैं, उससे क्या साबित कर रहा है? बिल्कुल लेके चल रहे हैं, हम लोग तो सारे डॉक्यूमेंट लेके चलते हैं साथ। क्यों नहीं लेके चल रहे? बना है किस लिए? आपको अटेंडेंस आप इतने लोग खड़े हैं, कितने लोगों की जेबों में आधार कार्ड है? आधार कार्ड बिल्कुल लेके चल रहा है, वो बना किस लिए? आप लेके चलो। आधार कार्ड के बारे में अच्छा, आप नहीं ये लोग जिसका नाम है वो आधार कार्ड का सम्मान नहीं, आज पेपर में इनका नाम अली मोहम्मद खान है, उन्होंने रखा दुकान का नाम रखा कुछ और हिंदू नाम रखा। तो वहाँ जाएंगे लोग, पता चला वहाँ भैंसा का मांस पक रहा है और वहाँ हमारा हिंदू भाई खा रहा है। इस स्थिति में, इन परिस्थितियों में से दूर होना चाहिए। अच्छा, नाम लिखने के बाद अगर मांस की दुकान होगी तब तो काबू वाले जो यात्री वो तो नहीं लिखेंगे उनकी दुकान पे। हाँ, तो ये बात है। दुकानदारी को असर पड़ेगा। हाँ, जब वो भैंसा का मांस वहाँ पका के खिला रहे होंगे, इसलिए हमारा भाई वहाँ क्यों जाए? यह बात है। इसलिए होना चाहिए सब लोग अपने दुकान का नाम, सही नाम, जिसका जो नाम है, जिसका जो दुकान है, वो अपना नाम प्रचलित करे कि हम यही हैं। क्या भैया ये कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रियों के लिए नेम प्लेट लगवाना इससे जरूरी है कहीं कोई भैंसा ना खिला दे? होता चला आया है, कहीं ना कहीं इनका नियम कानून जो भी निकला है उसको लागू करना चाहिए, बंद करा देते हैं, बातों का पालन करना चाहिए और उन्हीं के भाई साहब सही कर रहे हैं, कोई सही बताएंगे, नाम से ही कुछ नहीं करता है। तो उसको लगाने में क्या भैंसा ने गाय ने कुछ, ये सारी चीजें सब चल रही हैं। इसलिए उन दुकानों पर उनका नाम। क्या वो आपको कुछ कहना चाहेंगे में? आप सुन रहे हैं बड़े ध्यान से खड़े होकर, आप भी देश में रहते हैं, आप भी कहीं हम ये कहना चाहते हैं जो हुआ सही हो रहा है, उसमें कोई गलत नहीं। अगर नाम डिस्प्ले पे कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, नाम पर आपत्ति क्यों? डिस्प्ले की आपत्ति क्यों? नाम पर आपत्ति क्यों? नाम पर आपत्ति ये नहीं कहना है विपक्ष कह रहा है हम विवाद को बढ़ावा दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि हमारे जो उस समय हमारे जो नेताजी चले गए, हम समय पास हुआ था, 2006 में पास हुआ था। अच्छा, तभी पासवर्ड वो नाम उसी चीज को आज लगा नाम पर आपत्ति। यहाँ जब कांग्रेस सरकार ने इसे लागू किया तो उस समय ये लोग कहाँ थे?
ये सारे के सारे दल, जबकि आज कांग्रेस के साथ ही हैं। ये लोग उस समय कहाँ थे कि जिस समय ये लागू हो रहा था कांग्रेस सरकार में, तब ये लोग कहाँ थे? क्यों नहीं इसको इस तरीके से वहाँ पर डिस्टर्बेंस किए? और आज पता चला जब हमारा चलिए, आज आपकी जब बात सरकार इसको लागू करने जा रही है तो सारी जनता नाराज हो रही है। जनता नहीं, जब ये विपक्षी दल नाराज हो रहे हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि ये किसने इस फरमान को लागू किया, इस पर पहले जानकारी लोगों को होना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है कि होना चाहिए, नेम प्लेट लगनी चाहिए, नेम प्लेट पे नाम लिखा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आदेश नहीं जारी किया जाना चाहिए यूपी पुलिस के तरफ से। अब देखना ये है कि इस मामले में और क्या अपडेट आता है सरकार की तरफ से। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे निश्चय टाइम्स। मैं हर्षित कौर।